तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थ्रोन ऑफ स्टील के एपिसोड नंबर 48 के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउस यान और यान के बीच में फाइट होने वाली थी, तो अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एल्डर टॉप 2 के लिए अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि टॉप 1 के प्लेयर को डिसाइड करने के लिए हाउस यान और यान के बीच में फाइट होगी। और ये सारी बातें बताने के बाद एल्डर वहीं पे बैठ जाते हैं, जिसके बाद हम रेफरी को देखते हैं जो कि फाइनल फाइट के लिए हाउसियान और यान को बैटल एरिना में बुलाता है। उसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं जो कि गैर से कह रहा होता है कि मैं ये बैटल तुम्हारे लिए ज़रूर जीतूंगा, और उसके बाद उसके हाथ पे किस कर देता है, जिसे देखकर क्विंसी फैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि हाउसियान और यान तुम दोनों जल्दी से बैटल एरिना में आ जाओ, जिसपे दोनों बैटल एरिना के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद रेफरी इनको फाइट के नियम समझाता है और कहता है कि इस फाइट में आप एक दूसरे को जान से नहीं मार सकते हैं, और फिर फाइट को स्टार्ट कर देता है। जिसके स्टार्ट होते ही हाउसियान अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उससे वो यांग के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद यान हाउसियान के अटैक को रोकने के लिए अपने स्वॉर्ड का यूज करता है, लेकिन वो उसके अटैक को रोक नहीं पाता है और काफी दूर जाके गिर जाता है। और यांग उसके पावर को देख के सोचने लगता है कि आखिर ये इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और उसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं जो इस मैच को जीतने के लिए कुछ भी करना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जिसे देखकर यान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसी बीच हाउस यान के ऊपर अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे यांग अपने स्वॉर्ड से रोक नहीं पाता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद यांग भी अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्लैश अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद भी हाउस यांग यान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार यांग हाउस यान के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। ये देखकर हाउस यान अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से यांग के लाइटनिंग थ्रस्ट का अटैक कर देता है, जिस पर यांग हेवन बैटल एरे का यूज करके खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। जिसके बाद यांग अपने ड्रैगन स्काई का यूज करके हाउस यांग पर अटैक कर देता है, और ये देख के हाउस यान अपने होली स्वॉर्ड से यांग के अटैक को काउंटर करता है। और ये देखकर यांग अपने ड्रैगन को हेवन ड्रैगन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक का डिस्ट्रक्शन बहुत ही बड़े लेवल का होने लगता है। और हाउसियान यांग के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था और यांग हाउसियान के अटैक से बचने की पूरी कोशिश करता रहता है, लेकिन तभी कोई फोर्स यांग को नीचे खींच लेती है, और ये फोर्स हाउसियान के स्पिरिचुअल फर्नेस की होती है और इस फोर्स का नाम सक्षम फोर्स होता है। और फिर हाउसियान यांग के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर यांग अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को एक्टिवेट कर लेता है। और यांग के ऐसा करने की वजह से उसकी बॉडी से बहुत सारे ब्लू ड्रॉप बाहर निकलने लगते हैं और फिर वो एक बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका यूज करके यांग हाउस यांग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर हाउस यांग अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से यांग के अटैक को काउंटर करता है। और इस काउंटर की वजह से वहाँ पे फिर से एक बार बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और हाउस यांग और यांग दोनों ही वहाँ पे घायल हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक और ब्लास्ट होता है और जिसकी वजह से वहाँ पे पूरा धुआं हो जाता है, जिसे देखकर एरिना में बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिर ये दूसरा ब्लास्ट कैसे हुआ। और फिर थोड़ी देर में जब स्मोक हटता है तो हम देखते हैं कि हाउसियान और यान दोनों घायल होकर नीचे गिर रहे होते हैं, और यहीं पर हम हाउसियान के होली स्पिरिट आर्मर को देखते हैं, जिसमें यान के ब्लू ड्रॉप की वजह से 6 होल हो चुके थे। जिसके बाद हम यांग को देखते हैं जिसके चेस्ट में भी एक होल हो चुका था और उसके अंदर से ब्लड बाहर आ रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं हाउसियान अभी भी हार नहीं मान रहा था और वो यांग के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगता है। और हाउसियान को अपनी तरफ आते देख यांग अपनी स्पिरिचुअल फर्नेस के एक और टेक्निक का यूज करता है, जिसका नाम स्पिरिचुअल आर्मर होता है, जिसकी वजह से एक ब्लू ऑरा यांग की बॉडी को कवर कर लेता है, जिसे देखकर हाउसियान हाओयू को समन कर लेता है और हाओयू उसकी मदद करने के लिए तुरंत वहां पर आ जाता है, जिन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम हाओयू को देखते हैं जो कि अपने पावर का यूज करके हाउसियान को हील कर देता है, और इसके बाद वो अपनी टेल का यूज करके हाउसियान को यांग की तरफ फेंक देता है। और हाउसियान को अपनी तरफ आते देख यांग उसके ऊपर अपने शॉट से अटैक करने की सोचता है, लेकिन तभी हाउसियान यांग के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से यांग
घायल हो जाता है और तभी वहाँ पर स्टारलाइट यूनिकॉर्न आ जाता है। और इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं और देखते हैं कि जब हाउस यांग यांग के ऊपर अटैक करने वाला था तब यांग ने समन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और उसने हाउस यांग को ऐसा दिखाया था कि जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है। जिसके बाद हम स्टारलाइट यूनिकॉर्न को देखते हैं जो यांग को घायल देखकर हाउस यांग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में हाउस यांग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हाउस यांग अपने डिवाइन डिफेंस का यूज करके खुद को बचा लेता है। जिसके बाद हाउस यांग स्टारलाइट यूनिकॉर्न को समझाता है कि वो यांग को जान से नहीं मारने वाला है और कहता है कि ये सिर्फ एक मैच है और तुम्हें इस पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद यूनिकॉर्न थोड़ा सा शांत हो जाता है। जिसके बाद हम यांग को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसे देखकर रेफरी वहां पर आता है और वो हाउस यांग को विनर अनाउंस कर देता है। और यांग के कंडीशन को देखकर हाउस यांग को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो अपनी हीलिंग टेक्निक का यूज करके हाउस यांग को हील करने लगता है, जिसकी वजह से यांग की कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो जाती है। जिसके बाद हम रेफरी को देखते हैं जो कि यांग के पास आता है और वो अपनी सन की स्किल का यूज करते हुए यांग को हील करने लगता है। और हमें यहीं पर पता चलता है कि रेफरी लेवल 8 का नाइट है, क्योंकि सन स्किल को सिर्फ लेवल 8 के नाइट ही समन कर सकते हैं। और अब यांग हील हो जाने के बाद खड़ा होता है और सोचने लगता है कि उसे हाउस यांग को हल्के में नहीं लेना चाहिए था और वो अपनी हार को स्वीकार कर लेता है और वो हाउस यांग के पास जाता है और उसे कांग्रेचुलेट करता है और वो हाउस यांग से पूछता है कि क्या तुमने अपनी टीम के बारे में कुछ सोचा है। जिसके बाद हाउस यांग हाँ कहता है और फिर यांग हाउस यांग से कहता है कि चलो फिर हम ये करते हैं। जिसके बाद हम एल्डर्स को देखते हैं जो खड़े होते हैं और अनाउंस करते हैं कि इस साल का कंपटीशन यहीं पे ख़त्म होता है। जिसके बाद वो हाउस यांग की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें हाउस यांग से कुछ सीखना चाहिए जो इतनी कम उम्र में डीमन हंटर कंपटीशन का चैंपियन बन गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउस यांग केयर के पास जाने लगता है, लेकिन तभी एल्डर हाउस यांग और मुन्नी को स्टेज पर बुलाते हैं और अचानक से उनके ऊपर लाइट पड़ती है और वो टेलीपोर्ट होके स्टेज पे चले जाते हैं। जिसके बाद एल्डर कहने लगते हैं कि अब तुम तीनों को यहाँ पर अपने टीममेट को चूज करना होगा। जिस पर हाउस यांग कहता है कि एल्डर मुझे अभी कुछ काम है, क्या मैं अपने टीममेट को बाद में चूज कर सकता हूँ। जिस पर एल्डर मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने टीममेट को अभी चूज करना पड़ेगा। जिसे सुनकर हाउस यांग थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि हाउस यांग सिर्फ एक ही टीममेट को चूज कर सकता है और हाउस यांग ने लीसी से वादा किया था कि वो उसे अपनी टीम में जरूर लेगा, लेकिन वो कैर को भी अपने टीम में लेना चाहता था और वो लीसी को अपनी टीम में लेने से मना नहीं कर सकता था क्योंकि बचपन में उसकी सिस्टर ने ही उसको बहुत सपोर्ट किया था। और फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद लिंग को ही अपना पार्टनर चूज कर लेता है, जिसे सुन के बैटल एरिना के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर हम कैर को देखते हैं जो कि हाउस यांग की बात को सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि मुझे लगता था कि हाउस यांग मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो सिर्फ मेरा यूज कर रहा था। और फिर लीसी वहां आकर उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कैर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और हाउस यांग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वो गुस्से में खुद को सेक्रीफाइस करने लगती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। जिसे देखकर क्विंसिन फैंग हाउस यांग के पास आता है और उसे एक जोरदार तमाचा मारता है और वो कहता है कि आखिर तुम कैर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और हाउस यांग भी केयर की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो केयर को संभालने लगता है और केयर की ऐसी हालत देखकर वो हाउस यांग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में हाउस यांग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से बैटल एरिना में कुछ किलर अपीयर हो जाते हैं और वो उस ओल्ड मैन के अटैक को डिफेंड कर देते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।